आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा, एक पार्ट सोशल मीडिया पर रखते हो क्योंकि आप ब्लॉगर हो। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आप ब्लॉगिंग करते हो, ये पार्ट आपने चुना है और वो हिस्सा आप दिखाते हो जो आप दिखाना चाहते हो। और उस हिस्से को देखने के बाद जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी फैमिली है, आपको अप्रिशिएट भी करती है। जहाँ नहीं लगता है कि नहीं, ये अप्रिशिएट करने लायक नहीं है, वहाँ पे आपकी गलती भी बताती है। और आपका फर्ज बनता है 110% कि उन जो फैमिली के पूछे गए सवाल हों उस पर आप आंसर दो। और आंसर देने से आप जब कतराते हो तो ऑडियंस फिर अपने हिसाब से ख्याली पुलाव पकाती है और हम रिएक्शन वाले उन लोगों को अपने तरीके से जवाब देने का सोचते हैं। तो फिर आप लोगों की फटती है और फिर आप लोगों को मिर्ची लगती है। आप अपनी निजी जिंदगी को दिखाते हो तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो मिर्ची भी नहीं लगनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो चलिए अपने रिएक्शन को आज का स्टार्ट करती हूँ। आज का रिएक्शन है विजय रिया और रंगीला फैमिली से रिलेटेड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अभी रंगीला फैमिली और विजय के बीच में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये ऑडियंस को नहीं पता है। पर इन लोगों ने अपने अपने तरफ से ये एहसास ऑडियंस को करा दिया है कि कुछ तो बात है ऐसा, जिससे विजय रिया और रंगीला फैमिली के बीच में मन मुटाव हो गया है। नहीं तो इतना बड़ा फंक्शन किया रंगीला फैमिली ने, सोनम की सगाई एक शादी के तरह करवाई और उस फंक्शन में विजय रिया और नीतू नहीं गए, जो उस घर की होने वाली बहू है। सगाई हो ही चुकी है। अब विजय उस टाइम पर पटना चले गए थे अपने फ्रेंड सुनील गुड़िया के यहाँ। और विजय का कल ब्लॉग आया जिसमें विजय से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि आप रंगीला फैमिली के घर इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए थे। और एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, बखूबी पढ़ते हैं, और उस कमेंट का जवाब विजय के दोस्त सुनील को देना पड़ा। आखिर में क्यों? आखिर जो सवाल का जवाब विजय को देना चाहिए वो सवाल का जवाब सुनील को क्यों देना पड़ा? आज तक सुनील ने विजय से रिलेटेड सवालों के जवाब अपने ऊपर जो उठे थे उस बात का जवाब दिया, लेकिन सुनील ने उन सवालों का जवाब दिया जो सुनील से रिलेटेड नहीं था, रंगीला फैमिली से रिलेटेड था। क्यों? आखिर सवाल का जवाब विजय क्यों नहीं देना चाहता है? कल वीडियो आया जिसमें पूरी वीडियो में ब्लॉगिंग किया, अपने घर से रिलेटेड अपनी चीज़ों को दिखाया विजय ने, और फिर लास्ट में एक वाक्य बोला, एक लाइन बोला कि विजय के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, फ्रॉड समझ लो, धोखा समझ लो। तो लोगों ने बोला कि भाई बता भी दो कि फ्रॉड क्यों हुआ है। ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, आप लोगों को आधी अधूरी सच्चाई बताते हैं। अब उस चीज के पीछे, सच्चाई के पीछे चीजें क्या होती हैं वो नहीं बताते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एक सेंटेंस बोल देते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। भाई जब आपको पूरी सच्चाई नहीं बतानी है तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रॉड के बारे में आपको बताना चाहिए। जब इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना इशू नहीं है, तो उस फ्रॉड के बारे में बता दो। अब इतनी सी देरी है बोलने की कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, लोगों ने कमेंट ये करना शुरू कर दिया कि रंगीला फैमिली ने फ्रॉड किया है, क्योंकि आपसे रिलेटेड बात हो रही थी ऑलरेडी, आप वहां नहीं जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है आपने ये शब्द निकाले कि आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। बताना जरूरी नहीं समझते हो, बताने लायक नहीं है, हम नहीं शेयर करेंगे, तो फिर ये बात क्यों शेयर की? क्यों शेयर की? और आपसे रिलेटेड रंगीला फैमिली के घर न जाने का सवाल पूछा जा रहा है, तो इस बात पे आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कमेंट नहीं पढ़ते हैं, इन्होंने अपने सवालों का जवाब देने के लिए सुनील को बोला, और सुनील ने वीडियो बनाया कि रंगीला फैमिली ने विजय को बुलाया था, पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, विजय को पटना आना पड़ा, जिसकी वजह से विजय नहीं जा पाए। सुनील को रंगीला फैमिली ने नहीं इनवाइट किया था और विजय वहां पर गए, इसलिए नीतू भी नहीं गई। अगले जब कोई भी फंक्शन होगा शादी से रिलेटेड रंगीला फैमिली में, तो विजय जरूर जाएंगे, ऐसा
सांत्वना दिया है जो सुनील है वो। आखिर में क्यों? सुनील काफ़ी क्लीन चिट देने की कोशिश की है विजय के तरफ से कि कहीं विजय को जो गलत कमेंट आ रहे हैं वो आने बंद हो जाए। लेकिन ये ऑडियंस है, आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहती है कि आप क्यों नहीं गए। और जाहिर सी बात है वो पार्ट आपने अपने हिस्से का दिखाया है ऑडियंस को कि आपका और रंगीला फैमिली की एक अच्छी बॉन्डिंग थी और आपके और रंगीला फैमिली के बीच में एक रिश्ता हो गया। अब आप एक समधी हो गए, फिर इतने बड़े फंक्शन में आप क्यों नहीं गए? ऑडियंस रीजन मांगना चाहती है और वो रीजन ये नहीं बताना चाहते हैं। उल्टा इन्होंने एक कल वीडियो डाल दिया कि बहुत कम वीडियो आ रही है, इनके साथ बहुत कुछ हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं। एक पार्ट में समझ सकती हूँ कि इन्होंने कुछ कंडीशन बताया कि इनके यहाँ कुछ किसी का डेथ वगैरह हुआ है जिसके वजह से ये नहीं जा सकते थे। मैं अपना जहाँ तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये अगर बताना नहीं चाह रहे हैं तो जो पार्ट एक आ रहा है आपके लाइफ में कि इनके घर में जो सादा सादा खाना बन रहा है, इनके खानदान में या इनके घर में कोई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो अगर घर में ऐसी कंडीशन होती है, अगर उसको क्या बोलते हैं, अशुद्धि होती है जिस घर में, तो उस घर में कहीं अगर कुछ लग्न वगैरह होता हो या कुछ शुभ काम होता हो तो हम उस घर में नहीं जाते हैं। तो विजय रिया का न जाने का रीजन मैं ये आप लोगों को क्लियर कर सकती हूँ कि ये रीजन हो सकता है क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है कि इनके घर में कोई चला गया है तो उस टाइम पर खाना बहुत सादा सादा बनता है। इनके घर में खाना वैसा ही बन रहा है, इनकी मम्मी वहाँ पर गई हैं तो जिसके वजह से ये शुभ काम में नहीं जा सकते। अगर आपके घर में कुछ मरण वगैरह पड़ा है ना तो आप किसी के घर में शुद्ध काम में नहीं जा सकते, और ख़ास करके जब लग्न वगैरह हो, विवाह वगैरह हो तो उसमें नहीं जा सकते। हो सकता है कि इस वजह से विजय रिया न गए हों, लेकिन ऑडियंस को आपको गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते तो इस चीज का भी एक्सक्यूज दे सकते थे। अब रीजन कोई भी हो, मुझे नहीं पता, XYZ रीजन कोई भी हो मुझे नहीं पता, पर अगर विजय चाहते तो ये रीजन दे सकते थे ताकि लोगों के जो सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं वो ना उठें। लेकिन इन्होंने तो एक और उसमें बखेड़ा खड़ा कर दिया कल के वीडियो में कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब शायद हो सकता था कि सही में फ्रॉड किया हो रंगीला फैमिली ने, क्योंकि ये ऑडियंस जो देखती है वो भाई सच ही देखती है, क्योंकि आगे चल के वो सच्चाई दिखी जाती है। तो रंगीला फैमिली में से भी किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनसे भी पूछा गया। ये नहीं है कि विजय से ही पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, रंगीला फैमिली से भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि विजय क्यों नहीं आए आपके यहाँ। लेकिन रंगीला फैमिली ने भी ये ऑडियंस को बताने का ज़रूरी नहीं समझा कि भाई मेरे दोस्त क्यों नहीं आए। उधर भी सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है और इधर भी। आखिर इस बात पे चुप्पी क्यों है? कुछ तो है फिर बड़ा। इन दोनों के बीच का रिश्ता सही नहीं है। मैंने एक कारण बताया कि हो सकता है इस वजह से विजय न जा रहा हो, लेकिन अगर दोनों तरफ से ये चीज़ें चुप्पी साधी जा रही हैं, कोई मतलब नहीं बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि इनके जो रिश्ते हैं जिसमें कड़वाहट आ चुकी हो। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि जब सोनम को वरक्षा देने जा रहे थे, वहाँ पे रिश्ता पक्का करने जा रहे थे, तो उस टाइम पर विजय रंगीला के साथ था, यानी कि संजीव के साथ था, मेहमान बाबू के घर में। लेकिन अब एक हफ्ते में ही ऐसा क्या हो गया, 2 हफ्ते में ही, कि इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गया और विजय के साथ फ्रॉड हो गया। और इन्होंने कोई ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार ऑडियंस को बता दे कि आखिर विजय रिया क्यों नहीं आए, क्योंकि इस टाइम पर विजय रिया से भी ज़्यादा रंगीला फैमिली का बोलबाला है सोशल मीडिया पर। गुरु गुरुवे रह गया, सेला वो शक्कर हो गया, वो कहावत है ना, उसी तरह से। तो रंगीला फैमिली भी इस टाइम पर अपना मुंह बंद किए हुए विजय पे कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहती, ना ही विजय देना चाहता है। अब अंदर की बात क्या है ये ऑडियंस आप लोगों को भी नहीं बताया जा रहा है। बाकी इन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोल दी हैं जिसपे ऑडियंस अपना जो थिंकिंग है वो लगाना शुरू कर दी है। अब ये फिर उसके बाद से जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी इनके बीच में और ऑडियंस अपने मन से वायरल करने लगेगी, तो फिर ये आएंगे और ऑडियंस को भरपूर और रिएक्शन वालों को आकर ब्लेम कर जाएंगे
क्योंकि ये हो रहा है कि रिएक्शन वाले सरासर बदनाम किए जा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले सच का आईना दिखा रहे हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। बाकी चलिए इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना आपको क्या लगता है। बाय बाय।